एआई को लेकर आजकल बहुत शोरगुल है ना, कि ये सब कुछ बदल देगा। लेकिन आज हम डेटा, रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय के जरिए 2030 की इस असल सच्चाई को डीकोड करेंगे। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के केंद्र में है। जरा कुछ पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। सुबह तैयार होकर अपनी कॉफी के साथ ऑफिस पहुंचना और जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलते हैं, कुर्सी पर किसी इंसान की जगह एक अत्याधुनिक रोबोट का बैठा होना। सुनने में किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म का दृश्य लगता है ना? लेकिन जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है, ये सवाल अब सचमुच मन में घर कर गया है। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अब ये एक बहुत ही प्रभावशाली विजुअल है। एक मशीन जो बिल्कुल इंसानों की तरह कंप्यूटर चला रही है, ग्राहकों से बात कर रही है, डेटा प्रोसेस कर रही है, और वो भी बिना थके, बिना कोई ब्रेक लिए पूरे 24 घंटे लगातार। कुछ साल पहले तक हम इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना मानते थे, लेकिन आज एआई और रोबोटिक्स की इस तेज प्रगति ने इस अवधारणा को इतना वास्तविक बना दिया है कि कभी-कभी ये हमें डराता भी है। ये अब कोई फैंटेसी नहीं रह गई है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर खड़ी एक सॉलिड रियलिटी है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि एआई ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। शुरुआत में लगता था कि एआई बस गणित के सवाल हल करेगा या इंटरनेट पर कुछ सर्च कर देगा, लेकिन अब ये रचनात्मक लेख लिख रहा है, कमाल के वीडियो और संगीत बना रहा है, जटिल कोडिंग कर रहा है, और तो और अस्पतालों में सर्जरी और डायग्नोसिस में डॉक्टरों की मदद भी कर रहा है। और भौतिक रोबोट्स, वे अब केवल कारखानों में बंद नहीं हैं, वे होटलों, अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में भी घूमते और काम करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। खैर, उस साई-फाई वाले डर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आर्थिक वास्तविकता की ओर मुड़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का गहराई से अध्ययन करता है, उसका निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। काम पूरी तरह से गायब नहीं होने वाला है, बल्कि उसकी प्रकृति या नेचर बदलने वाला है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, कुछ पुराने काम जरूर कम होंगे, लेकिन तकनीक अपने साथ हमेशा, बिल्कुल हमेशा नए तरह के अवसर लेकर आती है। तो ये नौकरियों का अंत नहीं है, बल्कि उनका एक नया विकास है। इसी बात को अगर डेटा के नजरिए से देखें, तो गोल्डमैन सैक्स का ये विश्लेषण बहुत कुछ क्लियर कर देता है। विशेषज्ञ इस बात पर पूरी तरह एकमत है कि ऑटोमेशन का सबसे बड़ा प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा जो पूर्वानुमेय है, मतलब जिन्हें एक ही तय तरीके से बार बार किया जाता है। एआई करोड़ों नौकरियों को प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, प्रभावित करने और पूरी तरह से खत्म कर देने में जमीन आसमान का अंतर है। इंसान के काम करने का तरीका स्मार्ट हो जाएगा और मशीनें बस काम का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लेंगी। अब जरा मशीन की गति से इन कार्यों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, फैक्ट्री असेंबली, कैशियर और ड्राइविंग, ये वो क्षेत्र हैं जो इस वक्त ऑटोमेशन स्क्वीज या स्वचालन के भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन कामों में बहुत ज्यादा दोहराव है। आज एआई चैटबॉट्स ग्राहकों के सामान्य सवालों का जवाब पलक झपकते दे रहे हैं। सेल्फ चेकआउट मशीनों ने सुपरमार्केट में अपनी पक्की जगह बना ली है, और कारखानों में रोबोट वेल्डिंग से लेकर पैकिंग तक का सारा काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है, वो है ये स्पष्ट तुलना। एक तरफ वो काम है जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जैसे डेटा एंट्री या कैशियर, जहाँ नियम एकदम तय होते हैं और रचनात्मकता की गुंजाइश कम होती है। और दूसरी तरफ वो काम है जो इंसानों के एक मजबूत किले की तरह बिल्कुल सुरक्षित हैं, जैसे एक डॉक्टर जो केवल दवा नहीं देता बल्कि मरीज की तकलीफ महसूस करता है, या एक कलाकार जो अपने अनुभवों से कैनवस पर भावनाएं उकेरता है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें साफ बताता है कि एआई हर चीज का विकल्प बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ हमें अपनी गति को थोड़ा धीमा करके सोचने की जरूरत है। रचनात्मकता, मानवीय समझ, जटिल निर्णय क्षमता और भावनात्मक जुड़ाव, यकीन मानिए, ये असल में हमारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। और यही कारण है कि नर्सें, शिक्षक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जैसे प्रोफेशन ऑटोमेट करना लगभग असंभव है। देखिए, एक एआई बहुत सारा डेटा दे सकता है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की तरह वो ये नहीं समझ सकता कि आज कोई छात्र उदास क्यों है। मशीन संगीत के नोट्स को जोड़ सकती है, लेकिन वो उस दर्द या खुशी को कभी महसूस नहीं कर सकती जो एक इंसान कर सकता है। अच्छा, नौकरियों की बात तो हो गई, लेकिन समाज में एक और बहुत बड़ा डर फैला हुआ है। क्या रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे? टर्मिनेटर या मैट्रिक्स जैसी फिल्मों ने हमारे दिमाग में ये तस्वीर बैठा दी है कि एक दिन मशीनें हम इंसानों के ही खिलाफ हो जाएंगी। ये एक बहुत ही आम सार्वजनिक चिंता है जिसे इस विश्लेषण में संबोधित करना बहुत जरूरी है।
तो क्या इस सिनेमाई मिथक में रत्ती भर भी सच्चाई है? सच कहूँ तो वास्तविकता बिल्कुल अलग है। एआई के पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा, लालसा या कोई गुप्त योजना नहीं होती। आज के जितने भी एआई सिस्टम हैं, वे पूरी तरह से उन नियमों, उस डेटा और उस नियंत्रण पर निर्भर करते हैं जो हम इंसान उन्हें देते हैं। वे एक कैलकुलेटर की तरह हैं, बेहद उन्नत लेकिन फिर भी महज एक टूल। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इसके जिम्मेदार उपयोग के लिए हमें मजबूत नियमों और सख्त निगरानी की जरूरत है, लेकिन रोबोट्स के विद्रोह की कहानी वो सिर्फ सिनेमा के पर्दे तक ही सीमित है, वास्तविकता में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया आधार तैयार कर रहा है। इतिहास की ये तुलना देखिए, ये सच में काफी राहत देने वाली है। याद है जब इंटरनेट और कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ था, तब भी बिल्कुल यही डर था, लेकिन उसी इंटरनेट ने ऐप डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जैसे पूरी तरह से नए उद्योग खड़े कर दिए। और आज बिल्कुल उसी तरह एआई का बूम नए रास्ते खोल रहा है। एआई युग ऐसे नए पेशों को जन्म दे रहा है जो कुछ साल पहले तक मौजूद ही नहीं थे। और ये रहे वो नए करियर विकल्प। एआई इंजीनियर जो इन मॉडल्स को डिजाइन करते हैं, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ जो इन्हें प्रशिक्षित करते हैं, रोबोटिक्स तकनीशियन जो इन उन्नत मशीनों का रखरखाव करते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए एआई सुरक्षा विशेषज्ञ और उस विशाल डेटा को संभालने के लिए डेटा विशेषज्ञों की भारी मांग आसमान छू रही है। तो ये बदलाव इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि तकनीक केवल चीजें नष्ट नहीं करती, बल्कि वो बड़े पैमाने पर निर्माण भी करती है। तो फिर 2030 के कार्यस्थल की असली तस्वीर आखिर दिखेगी कैसी? भविष्य का ये सहयोगात्मक विजन कुछ ऐसा होगा। कारखानों में भारी और दोहराए जाने वाले काम मशीनें संभाल लेंगी। अस्पतालों में एआई भारी भरकम मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्कैन करके डॉक्टरों का समय बचाएगा। और इंसान क्या करेंगे? इंसान उस काम से मुक्त हो जाएंगे जो उबाऊ है। वे उच्च स्तरीय रणनीति बनाने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अपनी रचनात्मकता पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। एक तरह से ये एआई हमें और अधिक इंसान बनने का मौका देगा। लेकिन देखिए, इस तेजी से बदलती दुनिया में केवल तकनीक पर चर्चा करना काफी नहीं है, खुद को भी तो तैयार करना होगा ना। ये 3 कदम इस बदलाव में न केवल टिके रहने का बल्कि फलने फूलने का ब्लूप्रिंट है। पहला, डरना बंद कीजिए, क्योंकि डर हमेशा पीछे खींचता है। दूसरा, नए डिजिटल कौशल सीखिए। आज के समय में एआई का उपयोग करना आना सबसे जरूरी औजार बन गया है। और तीसरा, लगातार खुद को ढालते रहिए। जो व्यक्ति नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है, उसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। तो उस सबसे बड़े और डरावने सवाल का अंतिम उत्तर क्या है? क्या रोबोट पूरी तरह से इंसानों की जगह ले लेंगे? इसका एक स्पष्ट, निश्चित और फाइनल जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। काम की दुनिया केवल विकसित हो रही है। कुछ काम घटेंगे, कई काम पूरी तरह से बदल जाएंगे और हजारों नए काम जन्म लेंगे। लेकिन मानवीय कौशल की आवश्यकता हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि भविष्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म की जंग नहीं है जहां इंसान और मशीनें एक दूसरे से लड़ रहे हैं। संक्षेप में कहें तो भविष्य पूरी तरह से इंसान और एआई की साझेदारी के बारे में है। मानवीय बुद्धिमत्ता और एआई की गति, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसी चीजें हासिल की जा सकती हैं जो आज से पहले कभी संभव ही नहीं थी। ये सह अस्तित्व और सहयोग का एक नया युग है। और अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, कल जब कोई व्यक्ति ऑफिस जाए और देखे कि एक एआई सिस्टम उसके काम का एक हिस्सा करने लगा है, तो इसे किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या इसे प्रतिस्पर्धी मानकर इससे डरना चाहिए, या फिर एक साथी मानकर अपने काम को और भी बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? नजरिया पूरी तरह से हमें ही चुनना है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।